Hello and welcome to our YouTube channel. Students, I am Amar and you are watching Amar Sir's English classes. आज के इस अंक में हम पढ़ने वाले हैं इनविटेशंस। जी हाँ, इनविटेशंस निमंत्रण जो कि कार्ड या फिर पत्र के रूप में होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। वही शॉर्ट कंपोजिशन का पार्ट है, 50 वर्ड्स की लिमिट होती है। चलिए जानते हैं और इसकी बारीकी के बारे में। पहले हम इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को जानेंगे, उसके बाद में हम फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनविटेशंस होते हैं निमंत्रण। देखिए, किसी कार्यक्रम में, समारोह में, जैसे हमारे घर में कोई जन्म दिवस है, हम अपने मेहमानों को बुलाना चाहते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, एक इनविटेशन कार्ड भेजते हैं। ऐसे ही स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी भी संस्था में कोई उत्सव है, समारोह है, तो वहाँ पर भी आयोजन होने वाले जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी निमंत्रण भेजने का कार्य होता है। तो इनविटेशन जो हैं जनरली क्या होते हैं, निमंत्रण। अब निमंत्रण देखिए, नाम से ही समझ में आया, किसी को आमंत्रित करना। अब यदि इसकी परिभाषा को देखें, इसके मीनिंग को देखें, तो देखिए, इनविटेशंस आर रिक्वेस्ट। ये एक तरीके से क्या है स्टूडेंट्स, ये एक निवेदन है, ठीक है। आमंत्रण, निमंत्रण जो होते हैं वो क्या होते हैं, निवेदन होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष से किस चीज़ के लिए, अटेंड करने के लिए। क्या अटेंड करने के लिए, किसी सामाजिक समारोह, ठीक है, सोशल फंक्शंस। जैसे किसी भी प्रकार का कोई सेलिब्रेशन है जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे जन्म दिवस। मान लीजिए घर में किसी बच्चे का जन्म दिवस है तो उसको सेलिब्रेट करना है, तो उसके लिए हमने निमंत्रण भेजे। किसी की सगाई हुई है उसके लिए निमंत्रण भेजे जाने, शादी के लिए, ठीक है, शादी की वर्षगांठ, एनिवर्सरी के लिए, किसी प्रकार से किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है उस बात को सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर किसी का प्रमोशन हुआ है इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए। तो अब बात ये आती है, देखिए, सेलिब्रेशंस भी हम यदि कहें तो इनको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कुछ ऐसे सेलिब्रेशंस होते हैं जो फॉर्मल होते हैं नेचर में। जैसे मान लीजिए एक विद्यालय है और उसका वार्षिक उत्सव है, तो वो इनफॉर्मल न हो करके वो फॉर्मल सेलिब्रेशन हुआ, और उसके अंतर्गत जो कार्ड्स दिए जाएंगे पब्लिक को, वो कार्ड जो होंगे वो फॉर्मल इनविटेशन का पार्ट होंगे। और इनविटेशन जो हैं, जो हम अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जनरली किसी हमारे निजी फंक्शन में बुला रहे हैं, तो वो जो इनविटेशंस हमारे जो होंगे उनको हम इनफॉर्मल नेचर का मानेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको हम फ्रेम कर सकते हैं 2 प्रकार से। एक तो देखिए, कार्ड फॉर्मेट सबसे ज़्यादा प्रचलित तो यही है। भाई, शादी का कार्ड आया है, किसी ने आपको बुलाया है, तो निश्चित है कि आप उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये आपका खुद का मत हो सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि इसे हम पत्र के माध्यम से भी लिख सकते हैं। तो 2 प्रकार से इनविटेशन लिखे जाते हैं, एक तो कार्ड पैटर्न में और दूसरा जो है वो लेटर पैटर्न में। अब देखिए, दोनों के टाइप्स की बात करें तो यदि हम इनविटेशन के टाइप्स की चर्चा करें तो टाइप्स होते हैं 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक तो देखिए फॉर्मल इनविटेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। अब देखिए, अभी मैंने बात की कि जहां औपचारिकताएं हों वो फॉर्मल इनविटेशन। जैसे औपचारिकताएं कहाँ होती हैं? स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, ऑफिसेस। अनौपचारिकताएं जहाँ हम अपने निजी घर के किसी समारोह में हम किसी की शिरकत कर रहे हों, किसी को बुला रहे हों, तो वो हमारे पर्सनल प्रोग्राम्स हो गए। तो जहाँ पर हमें औपचारिकताएं निभानी हों तो प्राय ये जो चीज़ें होती हैं ये किस में आती हैं? ये कार्ड में आती हैं। इनको हम कार्ड के माध्यम से ही लिखते हैं, यानी ऐसे इन्विटेशंस जनरली कार्ड में ही डिलीवर होते हैं। इनफॉर्मल इन्विटेशंस जो होते हैं वो लेटर पैटर्न पे जनरली डिनोट होते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों की भाषा शैली कैसी
क्या कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, फॉर्मल इनविटेशन जो होगा वो जनरली कार्ड पे होता है, और ये जो भाषा हम इसमें लिखने जाते हैं, जो हम भाषा लिखते हैं, वो होती है थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में जैसे हम इसमें क्या प्रयोग करेंगे, ही, शी, इट, दे, या फिर कोई भी नेम, इनका हमें प्रयोग करना है। जो भी वाक्य हम बनाएंगे उसकी शुरुआत हम जो सब्जेक्ट लेंगे वो क्या होगा, थर्ड पर्सन। नेम ऑफ द होस्ट, संचालित जो भी कर रहा है उस उत्सव को, उसका नाम, ठीक है। कब होना है, किस समय पर होना है, किस स्थान पर होना है, तो डेट, टाइम, वेन्यू का जिक्र उसमें होना ही है। देखिए, फॉर्मल लैंग्वेज, भाषा शैली जो इसमें आएगी हमारी विनम्र होनी चाहिए। विनम्र भाषा इसमें हम यूज करते हैं। कॉर्टियस लैंग्वेज होनी चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज। ओकेशन, फंक्शन जो भी हम करवा रहे हैं उसका जिक्र उसमें होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बर्थ सेलिब्रेशन करवा रहे हैं, आप एंगेजमेंट की सेलिब्रेशन करवा रहे हैं, मैरिज एनिवर्सरी उसका सेलिब्रेशन हो रहा है, स्कूल में कोई कार्यक्रम है उसका कोई आयोजन आप करवा रहे हैं। और सबसे विशेष बात क्या है कि ये जो कार्ड पैटर्न होता है ये एक बॉक्स में लिखना होता है। जैसा कि हम शॉर्ट कंपोजिशन में पढ़ चुके हैं, 50 वर्ड्स तो वर्ड लिमिट है ही है, और प्लस इसमें हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये हमें कंपोज करनी होती हैं। तो फॉर्मल जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित इनविटेशन का माध्यम है। अब बात कर लेते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में जनरली जो निमंत्रण होते हैं, इनविटेशंस होते हैं, उनमें भाषा शैली जो है वो हमें किस में लिखनी है, फर्स्ट पर्सन में। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो यहाँ मामला बड़ा आसान हो जाता है कि ये जनरली अनौपचारिक पत्र के रूप में ही है। जनरली लेटर राइटिंग में हम इसको और डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंपल सी बात समझनी है यहाँ पे कि यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा विशेष समझने की आवश्यकता नहीं है। इसे हमें किस में लिखना है, फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में जैसे वी से हमने मान लीजिए कोई शुरुआत कर दी कि हम अपने बच्चे का जन्मदिवस आयोजित कर रहे हैं फलाने दिन, फलाने स्थान पर, फलाने समय पर, तो आपसे आग्रह किया जाता है कि आप इस स्थान पर पहुँचें। तो इसमें भी डेट, टाइम, वेन्यू आएंगे, और इसमें जो भाषा है जो भी हम लिख रहे हैं वो एक पत्र के रूप में होती है, न कि एक कार्ड के रूप में। फिर इसमें जो भाषा हम प्रयोग में लेते हैं वो अनौपचारिक इनफॉर्मल लैंग्वेज का ही प्रयोग हमें इसमें करते हैं, क्योंकि ये हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जनरली भेजते हैं, और जो भी ओकेशन है, फंक्शन है, उसको हमें यहाँ पर प्रदर्शित करना होता है। तो ये तो हुई इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन की बात। यहाँ पर देखिए, अब बात ये भी है कि यहाँ कोई बॉक्स की अनिवार्यता जो है वो यहाँ पर नहीं है, और यहाँ हमें बॉक्स में लिखना होता है। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस जो हमने यहाँ समझा। अब हम इनके टाइप्स को और बेहतर समझेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। पहले एक फॉर्मल इन्विटेशन का एक एग्जाम्पल। पहले क्वेश्चन देखें, ड्राफ्ट एन इन्विटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस राजन ऑफ 25 अरेना टावर्स जयपुर, which they may use to invite their friends and relatives on the 6th birth anniversary of their son Varun at their residence on 5th August 2000 तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन हमें मिला, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है कि इसके बिहाफ हम लिख रहे हैं मिस्टर और मिसेस राजन के बिहाफ, यानी इस आयोजन को करने वाले कौन है, मिस्टर और मिसेस राजन। अब ये कहाँ रहने वाले हैं, इनका पता भी इसमें दिया हुआ है, 25 अरेना टावर्स जयपुर, ये इनका एड्रेस हो गया, ठीक है। तो मिस्टर एंड मिसेस राजन, सबसे पहले तो ये हो गए होस्ट, ये हो गया इनका एड्रेस 25 अरेना टावर्स जयपुर। अब यहाँ ये किनको इनवाइट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इनवाइट इनको करना है। उत्सव क्या है, ये है 6th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन, अपने बेटे वरुण की 6th बर्थ एनिवर्सरी वो मना रहे हैं, 6th बर्थडे वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और ये आयोजन कहाँ होगा, उनके रेजिडेंस पे होगा। तो रेजिडेंस क्या है, रेजिडेंस भी हमें मिल गया, और कब होना है ये भी हमें इसमें पता चल गया। तो अब देखिए, सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट जो इसको आयोजित करने जा रहे हैं, हमने इसको कार्ड पैटर्न पे सॉल्व किया है। फॉर्मल, हमने इसको फॉर्मल वे में सॉल्व किया है, फॉर्मल, और इट्स अ कार्ड। तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, नेम ऑफ द होस्ट। होस्ट कौन कौन है,
होस्ट हैं यहाँ पर मिसेज एंड मिस्टर राजन, तो ये हो गए कौन, होस्ट, दे आर दी होस्ट, ये आयोजक हो गए। उसके बाद में ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं, ये निवेदन कर रहे हैं, द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ द 6th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन वरुण। तो देखो ये कुछ पेट लाइन है जिनको आप याद कर सकते हैं, या इसको सरल वे में भी आप लिख सकते थे, मिसेज एंड मिस्टर राजन कॉर्डियली इनवाइट्स यू ऑन द 6th बर्थ एनिवर्सरी, इस तरीके से भी ले सकते थे। और ये कुछ टैग लाइन्स हैं जिनको, यानी कि वे निवेदन करते हैं, आपके साथ का निवेदन कर रहे हैं किस अवसर पर, उनके बेटे के जन्म दिवस के पवित्र अवसर पर, उस आयोजन के पर वो इनवाइट कर रहे हैं। क्या अवसर है, 6th बर्थ एनिवर्सरी, तो ये हो गया वो उत्सव जिसको आयोजित किया जा रहा है। तो नेम ऑफ द इवेंट आ गया, ठीक है, होस्ट आई गए, रिक्वेस्ट उन्होंने कर ही ली, ये हो गया इवेंट का नेम। तो वट एवर इवेंट इज गोइंग टू हैपन दैट इवेंट हैज बीन डिस्क्लोज्ड, उस इवेंट को हमने यहाँ पर ओपन कर दिया। उसके बाद देखिए क्या आयोजन है, इनके मतलब मिसेज और मिस्टर राजन के बेटे का, ऑफ देयर सन, तो ये लाइन हमने यहाँ लेनी है। और फिर बेटे के नाम को थोड़ा हाईलाइट कर दिया, दैट इज वरुण, क्योंकि कार्ड पैटर्न है। तो वरुण उनका बेटा जो है उसका 6th बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। कहाँ मना रहे हैं, एट देयर रेजिडेंस, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। और एड्रेस क्या है, 25 एरेना टावर्स जयपुर, दिस इज द एड्रेस। तो ये यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस मिल ही गया। एड्रेस के बाद हम देखें तो ये क्या है, समय है, किस समय पहुंचना है और किस डेट पे पहुंचना है। तो ये यहाँ पर वेन्यू हो गया, वेन्यू के साथ साथ हमें क्या मिल गई इसमें, डेट, डेट के साथ साथ हमें क्या मिल गया, टाइम। तो डेट प्लेस टाइम जो है वो हमें यहाँ मिल गया। तो इन्हीं चीज़ों को हमें विशेष ध्यान रखना है। और अंत में, सबसे अंत में, जैसे हिंदी के कार्ड्स में आप देखते हैं दर्शनाभिलाषी अंत में लिखा होता है, वैसे ही इंग्लिश में लिखते हैं RSVP, RSVP। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि जो मुख्य व्यक्ति हैं इस आयोजन के, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शनाभिलाषी यहाँ पर कौन हुए, मिस्टर एंड मिसेज राजन, क्योंकि ये मेन आयोजक यही हैं। और इनके दूरभाष नंबर यहाँ पर हमने लिख देने हैं, मोबाइल नंबर्स लिख देने हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की बात यदि रखनी हो तो वो इनसे बाय फोन की जा सकती है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब देखिए इसमें आपने क्या क्या चीज़ देखी, एक तो इसमें बॉक्स हमें बनाना है, बॉक्स इज मस्ट, वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स है, ये चीज़ दूसरी बात। तीसरी बात इसमें विशेष क्या है कि हमें होस्ट, इवेंट, जो भी बातें हमने उसमें अभी बेसिक्स में सीखी हैं उन बातों का ध्यान रखना है। अब ये कार्ड का पैटर्न है और ये ही क्वेश्चन चाहे तो इसको इनफॉर्मल वे में भी पब्लिश कर सकते हैं। इनफॉर्मल वे में अगर इसको पब्लिश करना चाहें तो उसमें हमें सबसे पहले इनिशियली हम क्या लेते हैं, सबसे पहले एक लेटर पैटर्न पे, दिस इज ए लेटर पैटर्न। इससे पहले वाला जो हमने देखा था वो कार्ड पैटर्न पे था। तो लेटर पैटर्न पे सबसे पहले देखिए क्या आया, ये क्या है, ये सेल्फ एड्रेस हो गया, ठीक है, किनका, जो आयोजक हैं उनका, ठीक। उसके बाद में हमने क्या ले ली, डेट, सो दिस इज द एड्रेस, सेल्फ एड्रेस, दिस इज द डेट। और ये हो गया सैल्यूटेशन, जिस व्यक्ति विशेष को वो इनवाइट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जैसे उनके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उनको इंडिविजुअली वो कार्ड भेजना है। तो जैसे उनमें से एक फ्रेंड उनका है मोहन, तो डियर मोहन, वी आर वेरी ग्लैड टू इन्वाइट यू ऑन द, देखिए अब यहाँ पर वी यानी जो है वो फर्स्ट पर्सन, इसको हम नॉर्मल एक लेटर के रूप में भेज रहे हैं, दिस इज़ नॉट ए कार्ड। तो इसमें भी जनरली हमें फॉर्मेलिटीज़ वही करनी है कि हमें बड़ी खुशी हो रही है हमारे बच्चे के 6th बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि 5 अगस्त, ठीक है, ये डेट हो गई, ये टाइम हो गया और ये वेन्यू हो गया, ठीक है। सेलिब्रेशन क्या हो रहा है, उनके बेटे का 6th, तो ये यहाँ पर जो इवेंट है वो आ गया, जो इवेंट होने जा रहा है, टाइम, डेट, टाइम, प्लेस इसमें आई गई। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर हार्टिली, हम बड़े हार्दिक रूप से आपको क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आपकी उपस्थिति से आप हमारे बेटे को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और
इस आशा में कि आप यहाँ पधार रहे हैं, ऐसी आशा में हम आपको ये पत्र भेज रहे हैं। योर सिंसियरली, जो भी जारी करता है, कौन है जारी करने वाले इस पत्र को? मिस्टर एंड मिसेज राजन। तो इस प्रकार से लेटर पैटर्न पे लिखते हैं। सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड of today's episode. I hope that you have enjoyed today's topic and you have understood it. And student, if you have understood, please like, share and subscribe our channel. In our next episode, we'll meet with some of the replies relevant with these invitations. तो अगले अंक में हम इन्विटेशंस के जवाबों पर आधारित अंकों करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।